होली को लेकर आपके मन में भी कंफ्यूजन है। 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, अलग अलग दिन लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस दिन आपको होलिका दहन करना है और इस दिन आपको धुलंडी का जो पर्व है वो मनाना है। तो इस वीडियो में मैं आपका यही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ, लॉजिक के साथ दूर करने वाला हूँ। वीडियो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि धर्म और शास्त्र से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। देखिए, हम बात कर रहे थे होलिका दहन की, आपको वो कब करना है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि शास्त्र होलिका दहन को लेकर क्या कहते हैं। देखो, शास्त्रों में साफ तौर पर यह उल्लेख है कि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष प्रदोष व्यापिनी भद्रा रहित पूर्णिमा जब हो तो उस दिन आपको होलिका दहन करना है। इस बार 2 मार्च को शाम 5:56 पर पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो जाएगी, जो कि अगले दिन शाम 5:08 तक रहने वाली है। तो प्रदोष काल जो रहेगा पूर्णिमा में वो 2 तारीख को ही रहेगा। 3 तारीख को प्रदोष काल में पूर्णिमा नहीं रहेगी। ऐसे में 2 तारीख को होलिका दहन करना श्रेष्ठ है। लेकिन इसमें एक जो समस्या है वो ये आ रही है कि जो भद्रा है वो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत से ही, यानी कि 5:56 से ही भद्रा की शुरुआत हो जाएगी, जो कि अगले दिन सुबह 5:32 तक रहने वाली है। तब शास्त्र ये कह रहा है कि भद्रा में होलिका दहन नहीं करना है। लेकिन ऐसे में जब होलिका पर्व के दिन पूर्णिमा में प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में अगर भद्रा सायकाल मतलब अर्धरात्रि को पार कर, निशीत काल को पार कर उषा काल तक रहती है। शास्त्र ये भी कहता है कि अगर होलिका दहन वाले दिन पूर्णिमा में, प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में अगर भद्रा रात्रि के निशीत काल यानी अर्धरात्रि को पार कर उषा काल तक जाती है तो भद्रा के मुख को छोड़कर भद्रा पुच्छ में होलिका दहन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो भद्रा का जो मुख है वो रहेगा रात 2:38 से 4:38 तक। इसको छोड़कर भद्रा पुच्छ में यानी कि रात 1:26 से रात 2:38 तक होलिका दहन करना सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ये शास्त्रीय मत है। 2 तारीख को होलिका दहन है और उसके अगले दिन 3 तारीख को आपको धुलंडी का पर्व मनाना है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि 3 तारीख को चंद्र ग्रहण भी है, तो चंद्र ग्रहण के दिन होली का जो धुलंडी है वो कैसे खेलेंगे, ठाकुर जी के साथ में होली कैसे खेला जाएगा। देखिए, ठाकुर जी के साथ में होली अगर आपको खेलनी है तो सुबह 6:53 सूर्योदय के साथ में ग्रहण का सूतक लग जाएगा। उससे पहले आप ठाकुर जी की पूजा करेंगे और उससे पहले आप ठाकुर जी के साथ में होली भी खेल सकते हैं। और बरसाने में तो वृंदावन में तो 1 महीने पहले से ही ठाकुर जी के साथ में होली खेली जा रही है, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। अच्छा, अब ये बात कर लेते हैं कि ये आखिर इतना कंफ्यूजन हुआ कैसे। देखिए, कंफ्यूजन होने के पीछे जो वजह मैं देख पा रहा हूँ कि शास्त्र जो है वो सूर्योदय से तिथि का आकलन करते हैं। शास्त्रों में जब सूर्योदय होता है उस समय से, उस वक्त से नई तिथि शुरुआत होती है। और जबकि जो सरकार के कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर है, इन सब में रात्रि 12 बजे बाद दिन जो है वो बदल जाता है। तो आज के जेंजी की बात कर लें, यूथ की बात कर लें, तो उनके हिसाब से रात को 1:26 पर होलिका दहन करना है, रात्रि 2 तारीख की रात को। उनका ये कहना है कि 2 तारीख को 12 बज गए, 12 बजे बाद 3 तारीख आ गई, 3 तारीख को होलिका दहन कर लिया और अगले दिन 4 तारीख को धुलंडी पर्व मनाना है। तो ये कंफ्यूजन इस वजह से हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो शास्त्र है वो हमारे सूर्योदय के हिसाब से तिथि का निर्धारण करते हैं। तो जो
शास्त्र आज्ञा ये कह रहा है कि रात को 1:26 पर आपको होलिका दहन करना है, तो वो 2 की रात ही कहलाएगी, ना कि 3 तारीख आएगी। 3 तारीख की शुरुआत होगी सूर्योदय से और उस दिन आपको धुलंडी का पर्व मनाना है। ध्यान रहना है कि सूतक काल में भी आप होली खेल सकते हैं, ठाकुर जी के साथ नहीं खेलेंगे, आप स्वयं तो खेल ही सकते हैं। सूतक काल में भोजन नहीं करना है, कुछ अन्न ग्रहण नहीं करना है। होली आप आराम से खेल सकते हैं। दोपहर में 3:20 पर ग्रहण की शुरुआत होगी, तो उससे पहले आप होली भी खेल लेंगे, धुलंडी भी खेल लेंगे। तो कन्फ्यूज़न आपका दूर कर लीजिए। 2 तारीख को होली का दहन करना है, रात को 1:26 से 2:38 तक, और अगले दिन आपको धुलंडी का पर्व मनाना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई आपका संशय है, कोई सवाल है तो वो भी कमेंट कीजिए, और किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं ये भी हमें बताइए। और कोई आपकी समस्या है तो हमारे नंबरों पर फ़ोन कीजिए, इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश हम आपको करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।